हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए है क्या बहुत बड़ा परिवर्तन 9 जुलाई से होने जा रहा है। राहु चले शनि के घर में। अब देखिए कि शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं तो मेष राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव रहने वाला है और हमको क्या लाभ मिलने वाला है, जानते हैं इस नक्षत्र परिवर्तन का हमारी अपनी मेष राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। ठीक है, अब देखिए कि राहु आपकी ये मेष राशि है और मेष राशि पर राहु चल रहे हैं 12वें भाव पे। ठीक है, आपको मालूम है कि 12वां भाव खर्च का होता है, जेल का होता है, कारागृह का होता है और वह फिजूली हमारे खर्चों का होता है। अब देखिए यहाँ राहु बैठा है आपके मोक्ष के स्थान पर। अब तक मेष राशि वाले जातकों को आपने ये देखा होगा कि हमको बहुत लंबे समय से हमारा धन व्यय खर्च हो रहा था और हमारा कोई भी कार्य नहीं बनना था। अब ये राहु आपको देखेगा आपकी पहली दृष्टि से पंचम भाव को, तो अगर प्रॉपर्टी की दृष्टि से आप देखते हैं तो हमारी प्रॉपर्टी बिछ नहीं रही थी, वाहन मकान गाड़ी की भौतिक सुख सुविधाओं का भी लाभ नहीं हो रहा था। 7वीं दृष्टि से देखते हैं तो आपके ऋण रोग शत्रु के स्थान पर दृष्टि जा रही है, एक दूसरी दृष्टि राहु की। यहाँ पर ऋण रोग शत्रुओं का यहाँ पर काफ़ी प्रभाव था और 9वीं दृष्टि से देखते हैं तो हमको कोई भी यहाँ पर अकस्मात लाभ भी नहीं हो रहा था और रोग की पीड़ा से भी बार बार हमको संघर्ष करना पड़ रहा था। तो ये राहु कहीं ना कहीं आपका धन व्यय खर्च करा रहा था, चाहे स्वयं के ऊपर चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर। अब देखते हैं कि राहु शनि के घर में, शनि के नक्षत्र में राशि यानी नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं तो इनका हमारी अपनी मेष राशि में क्या प्रभाव रहना। और राहु को बल मिल रहा है शनि का और आप देखते हैं कि शनि राहु की छाया ग्रह है और जब शनि राहु की छाया ग्रह है और जब शनि का उसको बल मिल जाएगा अपना तो ये तो बहुत बड़ा बलशाली हो जाएगा। आपने देखा होगा कि अगर जन्म हमारे जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां पर पहुंचना हो और बहुत बड़ी उपलब्धि हमको हासिल करनी हो तो हमको कहीं ना कहीं शनि का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन शनि लाभ तो देते हैं लेकिन वो धीरे धीरे शनि क्योंकि उनकी चाल बहुत लंबी है और धीरे धीरे देते हैं। लेकिन राहु अगर कुंडली में एक्टिव है और राहु अगर तुम्हारी कुंडली में प्रभावशाली है तो आपको 1 हफ्ते में ही, और 1 हफ्ते का तो हमने बहुत लंबा समय बताया है कि राहु अगर आप प्रभावशाली है तो रातों रात में आपको कहीं से भी पार कर सकता है। क्योंकि हमने बताया हर ग्रह की अपनी अपनी सीमा है, वो सीमा को नहीं लांघ सकता है, लेकिन राहु सीमा के हद पार कर सकता है। ये आपको इतना दे सकता है, इतना दे सकता है कि आपकी सोचने की जो प्रक्रिया है और जो सोच है उससे भी बहुत लाख गुना प्राप्त करा सकता है रातों रात में। ये आपका डंका बजा सकता है चारों तरफ, इतना बड़ा राहु का प्रभाव है कुंडली में। अब देखिए राहु वही करने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। अब तक हमें बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा था तो उसका लाभ मिलने वाला है क्योंकि ये संवत राहु हो जाएंगे और दोनों ही की उल्टी चाल है और दोनों ही वक्र गति, राहु भी उल्टे चलते हैं और शनि भी इस समय उल्टे चल रहे हैं। कब? 15 नवंबर तक। अब राहु और शनि यहाँ पर देखिए कि 2 घरों का लाभ देंगे, एक आपके आय भाव का, दूसरा आपके कैरियर भाव का। अब देखिए कैरियर की दृष्टि से, जॉब की दृष्टि से प्रमोशन रुका हुआ था, धन की वृद्धि नहीं हो रही थी, हमारे धन में बार बार हमको धन के प्रति संघर्ष करना पड़ा था तो हमको लाभ की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही थी। तो आपका कैरियर भी मजबूत होगा क्योंकि शनि यहाँ पर दोनों घरों का लाभ देंगे। अब राहु को यहाँ पर 1, 2 और 3, अब राहु 3 घरों का लाभ देगा।
अब तक राहु लाभ क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में चल रहे, बुध बहुत जल्दी राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो हमको जल्दी लाभ भी नहीं दे रहे थे। अब इनका स्थायी स्वरूप हो गया है, क्योंकि शनि के घर में प्रवेश करेंगे और शनि एक ग्रह में अपनी ही राशि पर स्थायी चलते हैं, इनका राशि परिवर्तन नहीं होता। ये 2025 तक यहीं पर रहेंगे और राहु भी यहीं पर रहेंगे। अब इनका जो प्रभाव है वो एक स्थायी हो गया। अब बैठ करके अब ये मन इनका डगमगाएगा नहीं, मन विचलित राहु का नहीं होगा, क्योंकि अब तक बुध के नक्षत्र में थे तो बुध बहुत जल्दी राशि परिवर्तन कर ले 20-25 दिन में। तो यहाँ अब शनिवत राहु हो गए, तो आपको यहाँ कैरियर की दृष्टि से और आय की दृष्टि से बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला, आय में वृद्धि होगी। हमारे फिजूली खर्चों पर बहुत बड़ी लगाम लग सकती है। विदेश यात्रा से संबंधित, प्रॉपर्टी संबंधित, जहाँ आप प्रॉपर्टी आपकी नहीं बिच रही थी बहुत लंबे समय से, और बहुत लंबे समय से हमको आय की वृद्धि नहीं हो रही थी, हर कार्य में रुकावटें हो रही थी। मेष राशि वाले जातकों को बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा था, शत्रु पीछा कर रहे थे, शत्रुओं के कारण हमको बार बार संघर्ष करना पड़ा था, यानी लाभ की जगह हमको लॉस की तरफ जाना पड़ा था। कर्जा हमारा चुक नहीं रहा था, क्योंकि एक दृष्टि आपके छठम भाव ऋण रोग शत्रु के स्थान पर पड़ेगी और एक दृष्टि आपकी अष्टम में पड़ेगी। तो आप देखिए राहु की 3 दृष्टियां होती हैं और 3 ही दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की होती है। तो जहाँ बृहस्पति की जो दृष्टि है वही राहु की होती है। तो राहु अपने से पंचम भाव को, सप्तम भाव को, नवम भाव को देखता है। तो देखिए पहली दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी, यहाँ चतुर्थ भाव में पड़ रही है, और पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी जहाँ बेचनी नहीं थी उसका बेचने का लाभ मिलेगा, वाहन का, गाड़ी का आपको लाभ मिलेगा, भौतिक सुखों का लाभ मिलेगा, विदेश यात्रा का लाभ मिलेगा। विदेश यात्रा यानी विदेश में जो बच्चे जॉब कर रहे थे, सेटल नहीं हो पा रहे थे, जिनको नौकरी में बार बार परेशानी आ रही थी, उनको नौकरी का भी लाभ मिलेगा। बहुत लंबे समय से मेहनत करने पर भी हमको लाभ नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर विदेश के संबंधित कार्यों में लाभ मिलेगा। व्यापार में जो विदेश में व्यापार कर रहे थे उनको भी यहाँ बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। लेकिन आपकी कुंडली में राहु कहाँ पर बैठा है ये बहुत बड़ा मायना रखता है, कि अगर कुंडली में राहु तृतीय भाव में हो, छठम भाव में हो, दसम भाव में हो, एकादश भाव में हो, तभी लाभ मिलेगा। कुंडली का परामर्श बहुत परम आवश्यक है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो पर नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। आपके तक ये जीवन का एक ज्योतिष का फलादेश आप तक पहुँचे और आपको इसका लाभ मिले, तो आपका एक बहुत बड़ा परम कर्तव्य बनता है कि हमारी जो तो वीडियो को कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चैनल की नई नई यानी हमारी नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। अब देखिए अष्टम भाव से ये नवम दृष्टि जाएगी। मेष राशि वाले जातक एक बात का ध्यान रखें कि अगर कोई भी काम अपना करने जा रहे हैं तो आप किसी को बताओगे नहीं, क्योंकि एक दृष्टि आपकी नवम दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी, जो गुप्त विद्याओं का होता है, गुप्त कार्यों का होता है। अगर आपने अपने बात को किसी से परामर्श कर दिया तो आपका काम नहीं बनेगा। इस बात को हमारी को ध्यान कर लीजिए। आपको शेयर नहीं करना है, चाहे व्यापार का हो, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो जॉब का हो, चाहे आपके प्रेम संबंधों का हो, जीवन साथी का हो। जहाँ जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, ऋण रोग शत्रु परेशान कर रहे थे, हर कार्य में हमारे में बाधाएं आ रही थी, तो अपना कोई भी कार्य गुप्त रखिए, क्योंकि एक दृष्टि आपके अष्टम में पड़ रही है, गुप्त स्थान पर है। और आप गुप्त रखोगे तो गारंटी से आपका काम बनेगा, हम आपको बता रहे हैं। और आप खुद महसूस करोगे 9 जुलाई से आपके हर कार्य में जो अब तक बाधाएं आ रही थी, ये 8-9 महीने का भी पीरियड रह गया है। और यहाँ पर राहु 8-9 महीने में आपको बहुत बड़ा कुछ देने जा रहे हैं, जो लंबे समय से तुम्हारे काम रुके हुए थे। यहाँ एकादश भाव की दृष्टि से लंबे समय से जिन कार्यों में बाधाएं आ रही थी, चाहे वो जॉब की दृष्टि से प्रमोशन नहीं हो रहा था, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से हमको लाभ नहीं मिल रहा था,
चाहे विद्यार्थी बार बार एग्जाम दे रहे थे, पेपर दे रहे थे, उनको नौकरी का भी लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, भौतिक सुखों का लाभ नहीं हो रहा था, व्यापार की दृष्टि से लाभ नहीं हो रहा था, तो यहाँ अब एकादश भाव है राहु यानी सनवत हो गए हैं, तो दो दो घर का, क्योंकि शनि यहाँ आपके कैरियर का भी और आपके आय भाव का दोनों का लाभ देंगे। अब राहु कितना मजबूत हो गया है, कई जातकों को कुंडली में अगर ये राहु अगर मिथुन राशि के उच्च के हैं, वृषभ राशि के हैं, उन जातकों को इतना लाभ देने वाले, मेष राशि वाले जातकों को, कि ये बहुत बड़ा लाभ देने वाले, हम गारंटी से आपको बता रहे हैं। लेकिन हमको करना क्या है? देखिए, राहु हमने बताया आपको, इसके लिए कोई जीवन की वस्तु कोई व्यक्ति कह के इसके लिए आसान नहीं है। राहु के लिए हर वस्तु आसान है, क्योंकि इसका समुद्र के किनारे वास है। हमने आपको बताया ये इसका व्यक्ति को बहुत कुछ हासिल करा सकता है। समुद्र तट वास है, विदेश यात्रा का वास है, विदेश संबंधित आपको लाभ हुआ, धन का लाभ हुआ। आप बताइए, पंचम दृष्टि से भौतिक सुखों पर लाभ देगा कि नहीं देगा? आपको गाड़ी का भी लाभ देगा, आपको वाहन का भी सुख देगा, प्रॉपर्टी का भी सुख देगा, जॉब का भी सुख देगा, क्योंकि ये आय भाव है, ये खर्च का भी भाव है। लेकिन एक रूप से अगर आपकी कुंडली में कहीं राहु ठीक नहीं हुआ तो आपके व्यय खर्च करा सकता है, हॉस्पिटल के बार बार चक्कर लगवा सकता है, आपको रोग संबंध इत्यादि, आपको झूठा केस लगा सकता है, कारागृह में जेल करा सकता है। जो बहुत लंबे समय से कर्जा नहीं चुक रहा है तो आपके कर्जे को अकस्मात चुक सकता है, क्योंकि ऋण रोग शत्रु के स्थान पर दृष्टि पड़ रही है। ये शत्रु अंता है। अब तक जो शत्रु आपका पीछा कर रहे थे, अब शत्रु इसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि शनि का बल मिल गया राहु को, क्योंकि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। अब तक रेवती में चल रहे थे, इसलिए लाभ नहीं दे रहे थे, क्योंकि रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आपको हमने सब समझा दिया है। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। एक दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, और सप्तम दृष्टि से आपके छठम भाव को, ऋण रोग शत्रु भाव को देख रहे हैं, और नवम दृष्टि से ये आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो ये यहाँ पर आप जो भी काम करने जाएं वो गुप्त रखें, किसी को शेयर न करें, आपको तत्काल लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। जॉब करियर की दृष्टि से कुल मिलाकर के राहु के मंत्र का जाप करें। अब हमने बताया कि वो बेहद कौन सा सटीक उपाय, राहु के उपाय तो बहुत होते हैं, लेकिन बेहद सटीक उपाय है जीवन का है राहु के मंत्र का जाप। राहु का दान, गुप्त दान करें। लेकिन अगर जल्दी रिजल्ट लेना है इसका राहु का, और जल्दी इसका प्रभावित होना है, तो शंकर भगवान की पूजा, शंकर भगवान का, क्योंकि शंकर भगवान के अधीन कार्य करने वाले हैं राहु, इसलिए अगर इसके स्वामी की पूजा करोगे शंकर जी की, तो आपको रातों रात में लाभ देने वाले हैं। रुद्राभिषेक करिए, शंकर जी का लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से अभिषेक करिए। सावन का महीना आ रहा है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर रोग से पीड़ित हैं, छठम भाव में दृष्टि केतु बैठे हैं, तो आप डाब डाल करके जल से, गंगा जल से अभिषेक करिए, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। अगर आपके शरीर में कोई रोग पीड़ा व्याधि है, तो हमने बताया कि यहाँ भी अभिषेक से आपको लाभ मिलेगा। तो राहु के मंत्र का जाप, राहु का दान, ये आपके लिए बेहद अच्छा उपाय है, अब आपको लाभ मिलेगा। वीडियो को यहीं विराम देते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।